हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 64वें सर्ग की कथा करेंगे। 63वें सर्ग में राजा दशरथ राम के शोक से बहुत ही दुखी हैं और कौशल्या जी से अपनी बात को कह रहे हैं। कौशल्या जी से वो यह भी कह रहे हैं कि किस प्रकार से राम के शोक से तो वह शोक काकुल है ही, लेकिन युवा अवस्था में दशरथ जी कह रहे हैं कि मेरे युवा अवस्था में मुझसे एक पाप कर्म हो गया था जिसमें मैंने अपने बाणों से श्रवण कुमार नामक एक तपस्वी मुनि कुमार का वध कर दिया था। जो वह पाप कर्म अब मुझे याद आ रहा है। श्रवण कुमार की उनके बाणों से मृत्यु हो जाती है। यह कथा 63वें सर्ग में समाप्त होता है। 64वें सर्ग में युवावस्था के क्षत्रिय कुमार दशरथ अब घड़े में जल लेकर के, श्रवण कुमार की मृत्यु हो चुकी है, श्रवण कुमार के छाती से वह बाण निकालते हैं, उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पे खाली घड़ा पड़ा हुआ है और भीगा हुआ शरीर श्रवण कुमार का वहां निश्चित पड़ा हुआ है, प्राणांत हो चुका है। श्रवण कुमार ने जीते जी कहा था कि हे क्षत्रिय कुमार, अगर संभव हो तो आप मेरे तो प्राण निकल रहे हैं, अगर संभव हो तो आप घड़े में जल लेकर के मेरे इसी पगडंडी, जो सामने पगडंडी दिखाई दे रही है, इसी पगडंडी से चले जाइएगा और थोड़ी दूर पर मेरे माता पिता एक आश्रम में बैठे हुए हैं जो दुबले और अंधे हैं। मेरी राह जो रहे होंगे, मेरी राह देखते देखते वो प्यास से तड़प रहे होंगे। अतः अगर संभव हो तो उनको पानी पिला दीजिएगा और मेरे इस अंतिम प्रयाण का समाचार उनको सुना दीजिएगा। अब दशरथ जी घड़े में जल भर करके और श्रवण कुमार के बताए हुए मार्ग से पगडंडी पकड़ करके एक आश्रम में पहुंचते हैं। जब वो आश्रम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कटे हुए पंछी के समान दो नेत्रहीन व्यक्ति, दुबले पतले नेत्रहीन ऋषियों के समान दो लोग बैठे हुए हैं जो श्रवण कुमार के माता पिता थे। दशरथ जी के आहट पा करके और श्रवण कुमार के माता उनके पिता बोल पड़ते हैं कि बेटा, पानी लाने में तुमने इतना देर क्यों कर दिया? निश्चित रूप से तू जल में क्रीड़ा करने लगा होगा, इसलिए तुमने इतना देर लगाई। तुम्हें इतना देर नहीं लगाना चाहिए था। तुम जल्दी करो, तुम मुझे तो बाद में पानी पिलाना, तुम अपनी माता को जल्दी पानी पिलाओ, वो प्यास से तड़प रही हैं। और हाँ बेटा, तुमको इस तरह का प्रयास, देर लगाने का जो प्रयास तुमने किया है, तो हम लोगों ने क्या ऐसा कर दिया है जिससे तुम नाराज हो? ऐसा क्यों किया तुमने? कभी भी बेटा, तो हम लोग तुम्हारे ऊपर ही आश्रित हैं, इसलिए कभी भी तो किसी बात से नाराज होकर के, किसी बात से मन में अन्यथा लेकर के ऐसा काम कभी न करना जिससे हम लोग दुखी हों। इसलिए बेटा, कभी भी ऐसा काम न करना। देर तुमसे हो गई है, चलो कोई बात नहीं, जल्दी से पानी ला करके अपने माता को पिलाओ। दशरथ जी इस बात को सुन रहे हैं और दशरथ जी धीरे से उनके आश्रम में प्रवेश करते हैं और अपना परिचय देते हैं। कहते हैं कि हे मुनि, मैं क्षत्रिय कुमार दशरथ हूँ और मुझसे एक बहुत ही भयानक पाप कर्म हो गया है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वह कि मैं शब्दभेदी बाण चलाना जानता हूँ और मैं शिकार करने के लिए निकला था ताकि मैं जो जंगली हिंसक जानवर हैं, हिंसक पशुओं का वध कर सकूं, या हाथी जो हिंसक हाथी मतवाले हाथी घूमते उनका मैं शिकार कर सकूं। लेकिन अनजाने में ही मैंने हाथी को पानी पीते हुए समझ करके मैंने एक बाण चला दिया जो आपके पुत्र, जो तपस्वी वेश में मुनि कुमार थे, उनको बाण जा करके लग गया और उनका वध हो गया। वह उनका प्राणांत हो चुका है। इतना सुन करके श्रवण कुमार के माता पिता दोनों हाहाकार करके रोने चिल्लाने लगे और उन्होंने कहा, उनके पिता ने कहा कि हे क्षत्रिय कुमार, आपने ऐसा क्यों किया? हम दोनों का अब कोई नहीं है।
हमारा एकमात्र पुत्र वही जो था, जो हमें भोजन देता था, वही हमें शास्त्र पढ़ करके सुनाता था, पुराण पढ़ करके सुनाता था, अब कौन सुनाएगा? हाँ मेरे पुत्र, हाँ मेरे पुत्र करके उनके पिता ने कहा कि मेरे पुत्र, अब हम लोगों के पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान कौन करेगा? अब हमें शास्त्र पढ़ करके और पुराण पढ़ करके और धार्मिक जो ग्रंथ है वो पढ़ करके कौन सुनाएगा? अब तो हम लोग कहीं के नहीं रहे। कोई बात नहीं पुत्र, अब तू जा चुका है तो जा, तुझे जो सदगति राजा सगर को मिली थी वह सदगति तुम्हें मिले, जो सदगति जन्मेजय को मिली थी वो सदगति तुम्हें मिले, जो नहुस और धुंधुकार को मिला था, जो नहुस और धुंधुमार नामक राजा को मिला था वह सदगति तुम्हें मिले। जन्मेजय ने जिस प्रकार से यज्ञ करके बहुत बड़ा ख्याति प्राप्त की थी और जो गति उनको मिली वह गति तुम्हें प्राप्त हो। और जिस प्रकार से एक युद्ध में लड़ते हुए सीने पे खाए हुए, आयुध से क्षतिग्रस्त हुए, जो सीने पर अपना वार घातक वार से जिनकी मृत्यु होती है, उस गति को तुम प्राप्त हो और तुम्हें इंद्र की गति प्राप्त हो। इतना कह करके फिर वो दशरथ के तरफ मुंह करके और श्रवण कुमार के पिता कहते हैं कि संभव हो तो आप हमें हमारे पुत्र के पास पहुंचा दीजिए। अब बड़े भारी मन से, दुखी मन से, शोकाकुल होकर के दशरथ जी उनके माता पिता को दोनों हाथ पकड़ करके, उन लोगों का एक एक हाथ वो ले करके और श्रवण कुमार के पास आते हैं। श्रवण कुमार के पास जब वो दोनों लोग बैठ करके श्रवण कुमार के देह को छूते हैं तो गीला जल से गीला वस्त्र के साथ उनका जो शरीर जब छूते हैं तो श्रवण कुमार के पिता दहाड़ मार करके उनके श्रवण कुमार के शरीर पर गिर जाते हैं, लोटपोट हो जाते हैं माता पिता। और उनके पिता कहते हैं कि हे भगवान, मेरे पुत्र को आप सद्गति दें और जल्दी ही हम लोगों को भी आप इनके साथ भेजने का प्रबंध करें। और अपने पुत्र से कहते हैं बेटा तुम तो चले गए, हमें क्यों नहीं ले गए? तुम ऐसा करो कि हम भी तुम्हारे साथ साथ हम इंद्रलोक को चले जाएं। इतने में एक सुंदर सा विमान आता है, उसमें श्रवण कुमार आरूढ़ हो जाते हैं और श्रवण कुमार अपने माता पिता को प्रणाम करके कहते हैं कि पिताजी मैं तो अब जा रहा हूँ, लेकिन जिन कर्मों में लिप्त आपने मुझे किया था, आपने अपनी सेवा में लिप्त किया था, धार्मिक कार्यों में लिप्त किया था और जिन जिन कार्यों को मैंने अपने जीवन में अपनाया आपके निर्देशों पे, उसके कारण मुझे अब सद्गति मिल रही है, मेरे लिए विमान आया हुआ है और मैं अब जा रहा हूँ और आप लोग भी जल्दी ही इस विष्णु लोक में आ जाइएगा। इधर श्रवण के पिताजी कहते हैं दशरथ से कि हे क्षत्रिय कुमार, आपने मेरे पुत्र का जो वध किया है वह ब्राह्मण बालक तो नहीं था, वह वैश्य बालक था और वैश्य बालक होने के नाते आपको ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी। यह बात श्रवण कुमार ने भी अपने प्राणांत होने से पहले यह बात कही थी दशरथ जी को कि मैं ब्राह्मण बालक नहीं हूँ, इसलिए ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, लेकिन आपने जो कर्म किया है उससे हम 3 प्राणों की हत्या हुई है, इसका पाप आपको जरूर लगेगा। अब श्रवण के पिताजी कहते हैं कि हे क्षत्रिय कुमार, आपको मेरा बालक ब्राह्मण तो नहीं था इसलिए ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, लेकिन आपको जिस प्रकार से मेरे पुत्र की आपने हत्या कर दी और मैं आज शोकाकुल हूं और मेरा भी प्राण निकलने जा रहा है, हम दोनों का प्राण निकलने जा रहा है, ठीक इसी तरह आप अपने पुत्र वियोग में आपके भी प्राणांत होंगे। आप इतने आसानी से आपके प्राणांत नहीं होंगे, बहुत कष्टकारी प्राणांत होगा और पुत्र वियोग में होगा। आप भी अपने पुत्र के वियोग में ही अपने प्राण को त्यागेंगे। इतना श्राप दे करके श्रवण के पिताजी और माताजी एक चिता में आग लगा करके स्वयं अपने आप को स्वर्गलोक को वो लोग प्राण त्याग करके स्वर्गलोक चले जाते हैं। अब दशरथ जी यह कथा सुमित्रा जी को सुना रहे हैं। आज छठा रात है
अब रात बीतती जा रही है, श्री राम को वन गए हुए आज छठी रात है। वो चित्रकूट में इस समय विराजमान है और यहाँ पे दशरथ जी कौशल्या जी से कहते हैं कि हे कल्याणी, वह जो मैंने पाप कर्म किया था वह पूरा दृश्य मेरे आंखों के सामने आ रहा है। हे कल्याणी, हे उनको माता कौशल्या जी को, राम की माता कौशल्या को वह पुकार रहे हैं कि हे कल्याणी, तुम कहाँ हो? तुम मुझे दिखाई नहीं दे रही हो, मेरे इंद्रियां अब शिथिल होती जा रही हैं, अब मुझे कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, तुम मुझे स्पर्श करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ हूँ। यह सब करते करते वो विलाप करते करते आधी रात बीतते बीते महाराज दशरथ का प्राणांत हो जाता है। यहीं यह 64वां सर्ग समाप्त हो जाता है। अगली